नमस्कार दोस्तों। आज हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का अपने पीएम के चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से सीए फाइनल के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 29 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का है। सनराइज लिमिटेड का ये क्वेश्चन है जो अपन लिखने का है। ठीक है, तो इसमें एक बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2017 की। इसमें शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर दे रखे हैं 30,000, 40,000 प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं। टीचर दे रखा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 10,000। पी एंड है उसका डेबिट बैलेंस है 1,38,400। ऑल्सो द सिक्योर्ड बोरोविंग है उनके पास में 9% डिवेंचर की 1,20,000 की और एक्रूड इंटरेस्ट है 5400 रुपए का। तो टोटल मिला के हो गया 25,400। ट्रेड पेबल भी बता रहा है 1,20,000। डेफर्ड वेट पेबल 50,000 का है और टेम्पररी जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो 2,23,100 के हैं। ठीक है, उसके बाद एसेट है उनके पास में ट्रेड एंड पेटेंट है 1,10,000 का। गुडविल है उनकी 36,100 की। फ्री होल्ड लैंड है उनके पास में 1,20,000 की। फ्री होल्ड प्रेमाइसेज भी है 2,44,000 की। प्लांट एंड इक्विपमेंट है 3,20,000 की। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 64,000 के। करंट एसेट में है उनके इन्वेंट्री, रॉ मेटल एंड पैकिंग मेटल है 60,000 का। फिनिश गुड्स हैं 16,000 के। तो टोटल मिलाकर हो गए 76,000। उसके अलावा उनके पास ट्रेड रिसीवेबल हैं जिनको हम डेटर बोलते हैं 1,20,000 के। तो ये टोटल होगी 10,90,100 की। उसके बाद ये इनका नोट दे रखा है। नोट के अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड की बात की गई है। जो एरर है उनके एरियर्स हैं फॉर 4 इयर्स, मतलब 4 साल से पेंडिंग है प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि देना है। उसके बाद में लिखा पॉइंट नंबर जिसमें है कि द ऑथराइज शेयर कैपिटल, द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी टू बी रीफिक्स्ड एट ₹10 लाख। इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख और इक्विटी शेयर कैपिटल है 7 लाख। ठीक है, और दोनों ही है 10 रुपए के शेयर में है। तो ऑथराइज अपन कैपिटल को इंक्रीज करते हैं तो उसकी ऐसे एंट्री नहीं होती, खाली जो नोट्स टू अकाउंट होता है उनमें अपन मेंशन करते हैं कि ये ऑथराइज कैपिटल है। अदरवाइज इसकी कोई एंट्री नहीं होती और ना ही ये बैलेंस शीट में ऐसे दिखाया जाता है। तो नोट्स टू अकाउंट में इनको अपन रिफ्लेक्ट करेंगे, दिखाएंगे, शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है द प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹5 each and the equity share reduced by the ₹3 share. The post reduction both class of the share to be the reconciled into ₹10। देखिए इस पॉइंट को अच्छे से समझना है कि जो प्रेफरेंस शेयर हैं उनको तो रिड्यूस करना 5 रुपए तक, मतलब ₹2 मतलब 5 रुपए तक रिड्यूस करना है। मतलब सपोज करो 10 रुपए का शेयर है तो उसको 5 रुपए तक लेके आना। 8 रुपए का शेयर है तो उसको 5 रुपए तक लेना है, तक लेके आना। तो 10 रुपए का शेयर है उसको 5 रुपए तक लेके आना। तो 5 रुपए को अपन कम करना पड़ेगा, 5 रुपए की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। ठीक है, और इक्विटी शेयर है उसको रिड्यूस बाई ₹3, मतलब बाई का मतलब होगा 3 रुपए से कम करना है। प्रेफरेंस शेयर में तो 5 रुपए तक कम करना और इक्विटी शेयर के अंदर 3 रुपए से कम करना। समझ रहे हो? तभी इसका आपको मैं एंट्री करूंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। उनका रिड्यूस करने के बाद में उन शेयर्स को अपन को रिकंसोलिडेट करना है ₹10 में, मतलब वापस से उसको 10 रुपए में बना देना है। ठीक है, तो इसकी एंट्री अभी अपन करते हैं। तो जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी एंट्रियां भी अपन साथ में करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पॉइंट क्या था। द प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिड्यूस्ड
₹2.05, मतलब प्रेफरेंस शेयर को अपन को 5 रुपए तक करना है, मतलब 10 रुपए का शेयर है अभी बैलेंस शीट के अंदर, उसको 5 रुपए तक करना है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री ये बनेगी कि अपने पास में जो 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, जो ओनरशिप होती है, जैसे शेयर कैपिटल है तो बैलेंस शीट में कहाँ आता है, लाइबिलिटी साइड में आता है। अभी लाइबिलिटी साइड में है तो उसका मतलब अपन वो है क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस को अपन को हटाना है बैलेंस शीट से, मतलब 10 रुपए के शेयर उसको 5 रुपए करना है, तो 5 रुपए कम करना, तो 5 रुपए को अपने को हटाना। तो 5 रुपए को अपन क्या करेंगे, अपन डेबिट करेंगे, मतलब क्रेडिट की कोई भी आइटम को हटाना है या फिर उसका रिवर्स इफेक्ट देना, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री अपन ने की है ये ₹10 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 10 रुपए के शेयर को अपन ने क्या किया है, पूरा हटा दिया है, ठीक है। ₹2.05 अपने को 5 रुपए का करना है उसको, ₹2.05 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो 10 रुपए के शेयर को अपने को 5 रुपए का करना है, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर 4 लाख रुपए के शेयर हैं, 4 लाख रुपीज के शेयर हैं, ठीक है। तो उनको अपन को क्या करना है, 2 लाख के करना है, 2 लाख के करना, मतलब हो गया कि 4 लाख के शेयर हैं, उनको 50% पे लेके आना, तो 4 लाख के 50% 2 लाख रुपए, तो ₹5 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। मतलब इसको अपन को 5 रुपए का करना है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, तो 2 लाख रुपए, और 2 लाख कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हो गया अपना, एक तरीके से अपन ने 2 लाख रुपए कम कर दिए, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ये जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। समझ रहे हो, मतलब 4 लाख रुपए की जो अपन ऐसे बोल सकते हैं ओनरशिप थी, उसको 2 लाख रुपए का कर दिया, ठीक है। तो कंपनी को ये जो फायदा हो गया 2 लाख रुपए का, क्या भाई प्रेफरेंस शेयर वाले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 4 लाख रुपए अपने से मांगने वाले थे, जबकि उन्होंने बोला कि 2 लाख रुपए वेव कर दो, चलो छोड़ दो, तो अब 2 लाख रुपए ही मांगते हैं, ठीक है। वो भी अभी 5 रुपए का है शेयर, ठीक है। अभी फिर एंट्री में क्या बोल रहे हैं कि उस जो 5 रुपए का शेयर उसको 10 रुपए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 10 रुपए में कन्वर्ट करना है, तो 10 रुपए में कन्वर्ट करना, तो उसकी ये वाली एंट्री नीचे जो 2B में जो एंट्री है ना, वो वाली एंट्री, तो अपन उसको एक साथ में देखते हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट था, जो इक्विटी शेयर है उसको 3 रुपए से कम करना है, 3 रुपए से कम करना है इक्विटी शेयर, तो 10 रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 3 लाख के शेयर हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो जो क्रेडिट बता रहे हो तो उसको डेबिट कर दिया, ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख, ठीक है। उसको 3 से कम करना, मतलब उसको 7 रुपए पे रखना है, ₹7 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 7 रुपए का ये रहेगा 2,10,000, ठीक है। बाकी का जो बैलेंस होगा 2 कैपिटल रिडक्शन, मतलब ये कंपनी को एक फायदा हो गया, तो ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट को हमने यहाँ पे 2 के अंदर लिख दिया 90,000 रुपए, ठीक है। तो इसकी अगर कैलकुलेशन आपको देखनी है तो कैलकुलेशन ये हो जाएगी, ये आपके 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए से कम किया, तो ये उसकी ये हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। 90,000 रुपए आ गए। अब उसके बाद में क्या है, जो 5 रुपए का जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 7 रुपए का जो इक्विटी शेयर कैपिटल, उनको 10 रुपए में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, 2 लाख से, और यहाँ पे इक्विटी शेयर है ये भी यहाँ पे ये वाला 7 रुपीज से ये क्रेडिट हो रहा है 2,10,000 से, तो इनको अपन 10 रुपए प्रेफरेंस शेयर और 10 रुपए इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे जो क्रेडिट हो रहा है उसको डेबिट करेंगे, तो 5 रुपीज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख, और यहाँ पे ₹10 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 2 लाख। ये अपन है, इसको अपन अलग अलग एंट्रियां भी कर सकते हैं, मैंने दोनों को साथ में किया तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे 7 रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है, 2,10,000 है, उसको अपन कन्वर्ट करना है 10 रुपए में, तो वहां पे ये क्रेडिट हो जाएगा वापस 10 रुपए वाला, ठीक है। तो अल्टीमेट ये बैलेंस शीट में ये आएगा 10 रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल 2,10,000, और ये 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख का, ये बैलेंस शीट में आएगा अल्टीमेट, ठीक है। अभी हाँ, ये पॉइंट हो गया सेकंड। अभी थर्ड पॉइंट है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर टू बी लिक्विडेट इन द ओपन मार्केट। जो भी बैलेंस शीट के अंदर अपना ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उनको अपने को लिक्विडेट करना मार्केट के अंदर, मतलब मार्केट में बेच देना, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, मतलब मार्केट में बेचेंगे तो कैश आएगा या बैंक आएगा, तो अपने को कैश अकाउंट डेबिट टू द इन्वेस्टमेंट, ये 64,000 पे बैलेंस शीट में बता रहा, तो अपने को ये एंट्री कर दी, ठीक है।
उसके बाद 4.4 है, वन फ्रेश इक्विटी शेयर ₹10 टू बी इश्यूड फॉर एवरी 40 रुपीज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इन द एरियर्स। मतलब जो भी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है 4 साल का बाकी है, ठीक है, जो भी बनेगा टोटल बनेगा उसके एवरेज में, मतलब उसके लिए मतलब 40 रुपए के जो डिविडेंड बनेगा ना, उसके लिए एक शेयर हम इक्विटी शेयर का देंगे और उसकी वैल्यू रहेगी 10 रुपए। मतलब 40 रुपए के लिए अपन 10 रुपए का इक्विटी शेयर देंगे ऐसा, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन अपन देखते हैं एंट्री नंबर 4, ठीक है। ये कैलकुलेशन है रुपीज, मतलब टोटल 4 लाख के हैं अपने पास में प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। उसको हर साल 8% का अपने को डिविडेंड देना है, 4 साल के लिए बाकी है। तो 4 लाख मल्टीप्लाई 8% मल्टीप्लाई 4 ईयर्स, ठीक है। ये आ जाएगी टोटल डिविडेंड आ जाएगा, ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे ₹40 से, 40 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है, 3200। ये इक्विटी से इश्यू करेंगे 3200 के, ठीक है। और 10 रुपए का एक होगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 32,000। तो 32,000 रुपए के हम इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे, ठीक है। अभी एक चीज ये समझना कि जैसे कोई भी आइटम जो भी न्यू इश्यू कर रहे हैं या फिर वो बैलेंस शीट में नहीं है, उनको अपने को पे ऑफ करना है या फिर बैलेंस शीट में नहीं है, वो अपने को रिसीव हो रहा है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन केस में जो भी होगा, मतलब प्रॉफिट होगा या उस केस में लॉस होगा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हरकत में आएगा, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन को अपने को डेबिट या क्रेडिट उस हिसाब से करना है, ठीक है। इस केस में प्रेफरेंस जो डिविडेंड है वो बैलेंस शीट में कहीं शो नहीं हो रहा है कि अपने को इतना, मतलब 4 साल का बाकी है तो वो देना है, बैलेंस शीट में कहीं नहीं बताया, वो नोट्स टू अकाउंट नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में नहीं है, अब इसकी एंट्री होगी तो एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए उसके लिए अपने को इक्विटी शेयर इश्यू करना है, तो इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो इक्विटी शेयर अकाउंट तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। अभी डेबिट क्या करना, डेबिट तो अपने को केस तो मिल नहीं रहा है उनसे, अपन क्या कर रहे हैं, इक्विटी जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उसके लिए अपने इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो डेबिट यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ऐसा ही किया, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 32,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 32,000। ये आपका कंसेप्ट बहुत काम करेगा, आपको चीज ध्यान रखना, बैलेंस शीट में अगर कोई आइटम नहीं लिखा हुआ है और उसका अपने को पेमेंट करना पड़ रहा है, तो फिर कैपिटल रिडक्शन को आपको हरकत में लाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसे ही कोई आइटम जैसे बैलेंस शीट में नहीं है और वो अपने को रिसीव हो रहा, आगे इसमें एंट्री है इंश्योरेंस क्लेम की और ये कंटीजेंट लायबिलिटी की, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में एंट्री नंबर 5 क्या बोल रही है, ये हो गया। एंट्री नंबर 5 सिक्योरिटीज प्रीमियम इज टू बी फुली यूटिलाइज्ड टू मीट रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो इस एंट्री को अपन आगे, जैसे 10,000 का ये एंट्री नंबर 9 है ना, एक्सपेंस फॉर स्कीम वर्थ 10,000, ठीक है। तो मतलब जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे उसके लिए 10,000 रुपए लगे, ठीक है, उसके लिए यूटिलाइज करना है अपने को सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, ये अपने को यूटिलाइज करना, 10,000 रुपए बैलेंस शीट में है इसके। तो इसकी एक एंट्री ऐसे होगी, जैसे सपोज ये एंट्री करते हैं अपन, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक्सपेंस हुआ 10,000 का, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कोई भी जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये हो गए 10,000 रुपए से। अभी जो एक्सपेंस अपने को डेबिट खड़ा है, ठीक है, वो अपने को किससे राइट ऑफ किससे सेट ऑफ करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, ठीक है। तो उसका क्या करेंगे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ये है क्रेडिट है बैलेंस शीट में, तो उसको डेबिट करेंगे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, ये 10,000 वाला अपन ने एंट्री की ना, 10,000 क्रेडिट हो जाएगा। तो पहले वाली जो एंट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और दूसरी एंट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए केस के एक्सपेंस मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एंट्री ऐसे होगी, यहाँ पे देखिए पहली एंट्री अपन करते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, जस्ट मिनट, ठीक है, 10,000 टू कैश, ये एंट्री हो गई पहली, ठीक है।
मतलब खर्चा किया अपन ने तो कैश हो गया। अभी अपने को ये जो एक्सपेंस है डेबिट, ये किससे यूटिलाइज करना, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो इसे करेंगे एक्सपेंस से, ठीक है। तो ये 10,000 से एंट्री हो गई, ठीक है। तो ये समझ आया आपको। अब मैंने क्या ना, इन दोनों की एक ही एंट्री कर दी, इन दोनों की एक ही एंट्री कर दी। एक एंट्री कैसे होगी, एक एंट्री कैसे होगी, तो देखिए एक्सपेंस से एक्सपेंस कट गया, तो जो नेट एंट्री होगी ना वो ऐसे हो जाएगी, सिक्योरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। यस, ठीक है। तो ये एंट्री मैंने कर दी। यहाँ पे एक एंट्री देखो कहाँ पे है ये, हाँ। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट टू कैश 10,000 से, ठीक है। It is assumed that the expense for the scheme rupees 10,000 has been incurred on the account of the issue of shares to existing shareholder, which is eligible expense to be set off against the security premium account, ठीक है। तो जो ये एंट्री है ना, एक्सपेंस फॉर द स्कीम, तो अपन ने कोई शेयर्स इश्यू किए थे, उस पर खर्चा लगा, तो उसके लिए 10,000 रुपए का अपने को पेमेंट करना, तो ये चीज अपने को आ गई यहाँ से, ठीक है। अगर ये ऐसा ये पॉइंट नहीं लिखा होता ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम फुल्ली यूटिलाइज, तो अपन इस केस में क्या एंट्री करते, तो इस केस में एंट्री हो जाती ये मतलब फिफ्थ लाइन नहीं होती, तो फिर ये एंट्री हो जाती कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू द केस, क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है बैलेंस शीट में, फिर भी अपने को पेमेंट करना, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू द केस मतलब। लेकिन यहाँ पे यूटिलाइजेशन का है, मतलब जो बैलेंस शीट में आइटम है सिक्योरिटी प्रीमियम, उसको अपने को यूज करना, तो फिर वो ऐसा हमने एंट्री कर दी अपनी, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू केस, ठीक है। ये वाला ये एंट्री बराबर है। अभी पॉइंट नंबर 6, द डिबेंचर होल्डर टुक ओवर फ्री होल्ड लैंड 2,10,000 रुपए, मतलब जो फ्री होल्ड लैंड है उसको 2,10,000 रुपए ले रहे हैं, ठीक है। और जो भी सेटल्ड रहेगा बैलेंस वो एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री है, देखिए फ्री होल्ड लैंड है वो 1,20,000 की शो हो रही है बैलेंस शीट में, और वो ले रहे हैं कितने पे, 2,10,000 पे, तो अपने को 90,000 का फायदा हो गया, मतलब 90,000 पे ज्यादा ले रहे हैं। तो फ्री होल्ड लैंड है वो, देखिए एंट्री कैसे बना थी वो मैं आपको बताता हूँ एंट्री कैसे बना, ठीक है। फ्री होल्ड लैंड ये एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको अपन ने क्रेडिट कर दिया पहले, कितने पे शो हो रही है, 1,20,000 पे बैलेंस शीट, तो अपन ने 1,20,000 से इसको टू फ्री होल्ड लैंड यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अभी वो डिबेंचर होल्डर कितने पे ले रहे हैं, 2,10,000 पे ले रहे हैं, तो उनको अपन एज अभी डेबिट कर दिया, एज ए डेटर बना दिया सपोज करो, तो 2,10,000 पे उनको डेबिट कर दिया कि अपन 2,10,000 उनसे मांगते हैं अभी अभी के लिए, ठीक है। उनको 1,20,000 की एसेट दी और 90,000 का अपने को कैपिटल रिडक्शन हो गया, ठीक है। अपन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो P&L की जगह यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा, ठीक है, 90,000 का। अभी डिबेंचर जो होल्डर हैं वो अपने से कितना पैसा मांगते हैं, वो अपने से मांगते हैं 1,25,400, बैलेंस शीट में दिया हुआ आराम से वो देखना, ठीक है। 1,25,400 मांगते हैं, ठीक है। अपन उनको 2,10,000 की एसेट दे रहे हैं, मतलब 2,10 पे ले रहे हैं वो फ्री होल्ड, तो 2,10 की अपन उनको दे रहे हैं, और वो हमसे अपन से मांगते हैं 1,25,400, ठीक है। तो नेट पेबल कितना हो जाएगा, नेट रिसीवेबल, तो 84,600 ये उनसे अपने को मांगना हो गया, मतलब वो अपने को देंगे, ठीक है। तो नेट रिसीवेबल 84,600, तो वो सेटल करेंगे, तो ये एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू द डिबेंचर होल्डर, ठीक है ना। तो ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, तो उसको आराम से समझना है। फ्री होल्ड लैंड है अपनी एसेट है, तो उसको अपने क्रेडिट कर दिया 120 से,
90,000 का अपने को फायदा हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन को अपन ने क्रेडिट कर दिया। 2, डिबेंचर होल्डर को अपने एज अभी रिसीवेबल बता दिया 2,10,000 का, ठीक है, और अपने को वो केस देंगे 84,600 का टू डिबेंचर होल्डर, यहाँ पे बता दिया। अभी क्या है, अपन को जो अपनी जो डिबेंचर शेयर्स हैं बैलेंस शीट, उसको भी अपने को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हट गए, अपन को जो भी लेना देना वो कर दिया। तो अभी क्या करेंगे, तो वो डिबेंचर शेयर्स क्रेडिट बैलेंस होता है, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में अपने लाइबिलिटी साइड में आता है, तो उनको जो क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको हटाने के लिए उनको डेबिट करना पड़ेगा। तो 9% डिबेंचर 1,25,400 को अपन ने डेबिट किया, उसको अपन ने डिबेंचर होल्डर में लेके गए, मतलब ये एक खाली ट्रांसफर की एंट्री, ताकि अपने को एंट्री इजी हो। जब भी अपन डिबेंचर को अपन क्या बोलते हैं उसको, रिडीम करते हैं, ठीक है, तो उसको अपन लेके जाते हैं डिबेंचर होल्डर में, फिर डिबेंचर होल्डर से अपने को सेटलमेंट की एंट्रियां करते हैं, ठीक है। तो वैसा ही मैंने किया, 9% डिबेंचर सेल्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 1,25,400, ठीक है, द बीइंग डिबेंचर शेयर्स ट्रांसफर टू द डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है, ये एक एंट्री। उसके बाद ये 7 नंबर एंट्री, अनप्रोवाइडेड कंटिजेंट लायबिलिटी वर सेटल्ड 54,000 एंड पेंडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल सेटल 12,500। मतलब ये अनप्रोवाइडेड जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो बैलेंस शीट में कहीं नहीं है, फिर भी अपने को सेटल करनी पड़ रही है, क्योंकि नोट्स तो अकाउंट में बता देना, तो ये सेटल करनी 54,000 रुपए की। तो इसकी क्या एंट्री होगी, बोलो बोलो, बैलेंस शीट में नहीं है और अपने को सेटल करना है, तो अपने को हो गया, क्या होगा, नुकसान हो गया ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू केस में पेमेंट कर रहे हैं तो केस होगा कैपिटल रिडक्शन। वो दूसरी एंट्री, इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है वो भी बैलेंस शीट में नहीं है तो 12,500 की, तो इसकी एंट्री हो जाएगी केस अकाउंट डेबिट 12,500 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्रियां मैंने तो की 7 नंबर, केस अकाउंट, ये वाली कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू केस 54,000, ठीक है, अपने को सेटल करना पड़ रहा है, अपने को देना पड़ रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन टू केस 54,000, और दूसरी एंट्री में केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है 12,500 का, तो अपने केस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन द इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद एंट्री नंबर 8, इंटेंजिबल एसेट आर इंटेंजिबल एसेट वर ऑल टू बी राइट ऑफ अलोंग विद, मतलब जो भी इंटेंजिबल एसेट है बैलेंस शीट में, इसमें दो है अपने पास में, एक तो ट्रेडमार्क है और दूसरा गुडविल, उनको अपन को राइट ऑफ करना है। उसके अलावा 10,000 वर्थ जो है पैकिंग मटेरियल के जो एब्सोल्यूट हो रहे हैं उनको भी अपने को राइट ऑफ करना है, 10% ऑफ द रिसीवेबल, मतलब जो डेटर है उनको भी 10% से अपने को कम करना है, ठीक है। तो इनकी कम करना है, मतलब एसेट है उसको कम करना, तो क्या होगा, नुकसान हो गया ना, तो नुकसान हो गया तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड, पेटेंट है 1,10,000 का वो पूरा हटाना है, गुडविल है 36,100 की वो हटानी है, पैकिंग मटेरियल है 10,000 का वो हटाना, और ये डेटर को भी हटाना 12,000, मतलब टोटल डेटर 1,20,000, उसमें से 10% हटाना, तो 12,000 का अपने को हटाना, ठीक है। पैकिंग मटेरियल का 10,000 का दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 10,000 का ही हटाना है, ठीक है। अभी ये चीज समझ गए ना, ये सारे एसेट हैं, तो एसेट को हटाना तो उनको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो अपन ने क्रेडिट किया, और जो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दिया, क्योंकि ये नुकसान हो रहा है, एसेट को कम करें तो नुकसान हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा एंट्री नंबर 9 क्या बोलती है, एंट्री नंबर 9, एक्सपेंस फॉर द स्कीम, 10,000 का एक्सपेंस हुआ, चलो ठीक है, ये अपन ने वो देख लिया था, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू केस वाली एंट्री, ये एंट्री नंबर 10 है, रिमेनिंग कैश अवेलेबल एज रिजल्ट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन इज टू बी यूटिलाइज्ड टू पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट टू दैट एक्सटेंट, मतलब जो भी बचेगा केस के अंदर वो अपने को बैंक ओवरड्राफ्ट को पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये 10 नंबर एंट्री हो जाएगी, और ये ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने हैं टोटल, बैंक ओवरड्राफ्ट है 2,23,100, बैलेंस शीट में है 2,23,100 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है कि जो भी बचा रिमेनिंग कैश अवेलेबल एज रिजल्ट ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन, जो भी अपन ने जो सारी एंट्री की है ना, उसके बाद में कितना पैसा बचा वो अपन बैंक ओवरड्राफ्ट को दे देंगे, ठीक है। तो कितना बचा, 64,000 रुपए ये अपने आए,
86,600 ये भी आए, 12,500 भी आए, उसमें से 54,000 कंटीजेंट लाइबिलिटी का दे दिया, 10,000 ये अपन ने किसका दिया, 10,000, हाँ हाँ देखिए इनके देखते हैं अपन, 10,000 किसका दिया, हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम का दिया 10,000 रुपये, जो स्कीम का खर्चा हुआ। देखिए अपन आपको मैं बता देता हूँ, देखिए केस हाँ 64,000 आए इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। उसके बाद ये दिया 10,000 रुपये का आपने पेमेंट किया, उसके बाद ये आए 84,600 डिबेंचर होल्डर से आए, ठीक है। उसके बाद ये केस यहाँ पे 54,000 कंटीजेंट लायबिलिटी का सेटल किया, और ये 12,500 आए अपने पास का इंश्योरेंस क्लेम का, ठीक है। तो अपन ने ये 64, 84 और 12,500 ये तो आए 3, और 54 पेमेंट किया और 10 भी पेमेंट किया, तो बचा कितना 97,100, ये अपने पास में केस अभी बचा हुआ, ठीक है। ये अपन क्या करेंगे, ये तो देना ही है, मतलब जो टेम्पररी बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको पेमेंट करने की बात हो रही है, तो वो तो 97,100 तो वो दे देना जो बचा हुआ। उसके बाद में क्या बोल रहा, उसके बाद sorry, the equity shareholder agreed that they will bring in cash to liquidate the balance outstanding on the overdraft account। जो भी बचेगा वो कौन लेके आएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर लेके आएंगे। तो उनको टोटल देना 2,23,100, उसमें से 97,100 तो केस पड़ा है, बाकी कितना बता 1,26,000 वो कौन लेके आएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर लेके आएंगे, ठीक है। तो उनका टोटल पेमेंट हो जाएगा 2,23,100 का टोटल पेमेंट हो जाएगा, टेम्पररी जो बैंक होल्डर उनका टोटल पेमेंट हो जाएगा 2,23,100, तो उनका पेमेंट हो जाएगा, तो उसकी एंट्री अपन कर देंगे। ये बैलेंस शीट में है तो टेम्पररी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू द केस हो जाएगा, नॉर्मल एंट्री हो जाएगी। अगर बैलेंस शीट में नहीं होता तो फिर क्या एंट्री होती, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू द केस, ये एंट्री होती, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखो, बैलेंस शीट में है उसका अपन कुछ पेमेंट कर रहे हैं या फिर उनसे ले रहे हैं तो नॉर्मल एंट्री, बैलेंस शीट में नहीं है और फिर उसका कुछ लेन देन हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन से अपने को करना है, एंट्री करना है, ठीक है। अभी ये शेयर होल्डर कितना लेगा, 1,26,000 केस लेके आएंगे, ठीक है। अभी इसका क्या ट्रीटमेंट होगा अपन देखते हैं। ये हो गया ओवरड्राफ्ट अकाउंट, एंड आल्सो एग्रीड द सफिशिएंट फंड्स विल बी बॉट इनटू ब्रिंग अप द नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है बताओ। वर्किंग कैपिटल ऐसा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये होती है वर्किंग कैपिटल, और उसी को नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपन देखते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज ₹2 लाख, मतलब जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो 2 लाख रुपए होनी चाहिए उनकी पूरी, जो अपन रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद में 2 लाख रुपए की उनकी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। द इक्विटी शेयर विल बी इश्यूड एट पार फॉर दिस पर्पस, जो भी वो लेके आएंगे पैसा इक्विटी शेयर होल्डर उनको अपन इक्विटी शेयर इश्यू कर देंगे 10 रुपए के, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन देख, अभी ये एंट्री छोड़ दो, इसमें अपने को वो टोटल कितना लेके आएंगे उस हिसाब से करना है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट माइनस, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट एसेट माइनस ये नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन अभी अपने बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी एसेट बची हुई है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ देखिए, एसेट में फ्री होल्ड लैंड अपन ने डिबेंचर होल्डर को दे दी, ठीक है। ये है एसेट, फिक्स एसेट है, तो कैपिटल इसमें अपने कैलकुलेशन में आएगी नहीं क्योंकि इसमें करंट एसेट ही आती है। प्लांट एंड इक्विपमेंट 3,20,000, इन्वेस्टमेंट 64,000 ये अपने सेल ऑफ कर दिया। इन्वेंट्री के अंदर 60,000 रुपए, जिसमें से 10,000 रुपए तो अपन कम कर दिया, तो अभी कितना बचा, पैकिंग जो रॉ मेटेरियल एंड पैकिंग में है 50,000 का बचा, 10,000 रुपए कम कर दी तो अभी 50,000 रुपए का बचा, तो मैंने यहाँ पे 50,000 लिख दिया, रॉ मेटेरियल 50,000। उसके बाद फिनिश गुड्स 16,000 के हैं तो यहाँ पे 16,000, करंट एसेट ही लेनी है, ठीक है, तो 16,000, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हाँ ट्रेड रिसीवेबल ये भी करंट एसेट है, तो 1,20,000, 1,20,000 में से 12,000 अपन ने कम कर दी, ठीक है। तो अभी कितना बचा, 1,08,000, तो यहाँ पे अपन 1,08,000 लेते हैं, तो ये टोटल करंट एसेट आ गई 1,14,000, मतलब 174,000, ठीक है। उसमें से करंट लाइबिलिटी अपने को कम करनी है, तो करंट लाइबिलिटी क्या क्या है, करंट लाइबिलिटी में देखो ये तो लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 का, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 माइनस कर दिए।
उसके बाद लाइबिलिटी, ये यहाँ पर डेफर्ड वेट पेबल, तो ये भी करंट लाइबिलिटी, तो 50,000, तो यहाँ पे मैंने 50,000 कम कर दिया। ये टेम्परेरी बैंक ओवरड्राफ्ट, ये तो अपन ने सेटलमेंट कर ही दिया, तो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये दो अपन ने लेस किया, तो यहाँ पे 4,000 रुपये अपनी नेट वर्किंग कैपिटल अभी है। अपने को कितने पे लेके आनी है, 2 लाख पे लेनी, ठीक है। 4,000 है, 2 लाख पे लेके आनी है, तो कितना अपन केस लेके आएंगे, तो ये 2 लाख रुपए नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर अपन केस 196 का केस लेके आ जाएंगे, तो अपनी कंपनी की जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो 2 लाख रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना केस लेके आना, तो अपने को 196 केस लेके आना, तो कौन लेके आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर लेके आएंगे, जो अपने यहाँ पे पॉइंट में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 11, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर कितना लेके आएंगे, एक तो 196 लेके आएंगे, और एक 26 जो भी बचा था ना बैंक ओवरड्राफ्ट वालों को देने के लिए, तो एक 26 और ए 196 दो चीज लेके आएंगे। पैसा केस में लेके आएंगे 1,96,000 और 1,26,000, टोटल लेके आएंगे 3,22,000, 322। ये वहां पे इक्विटी शेयर होल्डर लेके आएंगे, और उनको अपन केस लेके आएंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर इश्यू कर देंगे। तो वहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू द केस, नहीं सॉरी, यहाँ पे केस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैसे होगी, ठीक है। ये सेम कैसे अकाउंट डेबिट कैसे आएगा, तो इक्विटी से उनको इश्यू कर देंगे, ठीक है। अभी जो मैंने सारी एंट्रियां आपको बता दी, उसके बाद आपका क्या होमवर्क रहेगा, आपको कैपिटल रिडक्शन एंट्रियां देख देख के ही बनाना है। कैपिटल रिडक्शन लिखा, डेबिट में आ रहा है डेबिट में, जो भी आ रहा क्रेडिट में आ रहा है उसको क्रेडिट साइड में ऐसे लिख देना, ठीक है। कैश अकाउंट भी एंट्रियां देख के बनानी, ठीक है। फटाफट अब 2-10 मिनट का रह गया। बैलेंस शीट भी आपको वैसे बनानी है, ठीक है। बैलेंस शीट कैसे बनानी होती है, बैलेंस शीट का मैं बता देता हूँ आपको। बैलेंस शीट लिखना है, सारे अपने को हेड लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो बैलेंस शीट अपने को क्वेश्चन में दी रखी है उस हिसाब से बनाना है। एसेट में देखना है, फिक्स एसेट में फ्री होल्ड है नहीं है, हटक मतलब अपन एंट्री के साथ उसको मैच करना। तो एंट्री में अपन उसको क्रेडिट करता है, वो नहीं है तो उसको हटा देना, ठीक है। जो प्रीमाइजेस तो है तो वो लिखना है बैलेंस शीट में। तो ऐसे अपने को बैलेंस शीट बनाना मैच हो जाएगी आराम से, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। और ये जो वर्कशीट है मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इससे आराम से देख सकते हो, ठीक है। चलिए।